प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है नीति वचन, उसका 13 अध्याय 22 वचन। भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए संपत्ति छोड़ जाता है, परंतु पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है। मेरे प्रियो, यहाँ पर भला मनुष्य कौन है? जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं, उनके पीछे चलते हैं, उनके आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, वह भला मनुष्य है। भला मनुष्य अपने संपत्ति को नाती पोतों के लिए छोड़ जाता है। अपना संपत्ति, केवल इस संसार में जो संपत्ति हमें मिलता है, जो आशीषें वो मिलता है, वही नहीं, बल्कि हम जब धर्म के काम करते हैं, उसके द्वारा हमें परमेश्वर से जो अनुग्रह मिलता है, वह भी हम हमारा नाती पोतों के लिए छोड़ जाते हैं। निर्गमन के किताब उसका 20 अध्याय 6 वचन में इस प्रकार कहा गया है। परमेश्वर स्वयं हमसे कहता है, और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरे आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। जो परमेश्वर प्रभु यीशु से प्रेम रखता है और उनका आज्ञाओं को मानता है, उनका जो आशीष है, उनके धर्म के काम के फल हजारों पीढ़ी तक रहता है। अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह, उस धर्म के काम के फल हजारों पीढ़ी तक, उस मनुष्य का हजारों पीढ़ी तक रहता है। उस धर्म के फल, परमेश्वर का अनुग्रह हजारों पीढ़ी तक रहता है, नाती पोतों को भी मिलता है। मेरे प्रियो, जब हम अपना जीव काल में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से विश्वास रख के हम जब चलते हैं, तो परमेश्वर हमें आशीष देता है। वह आशीष हम अपने पीछे आने वाला पीढ़ी, हजार पीढ़ी तक हम उनके लिए रखे जाते हैं। हमारा आशीष, हमारे ऊपर जो करुणा, कृपा, दया, परमेश्वर का अनुग्रह हमारा नाती पोतों के लिए भी रखे जाते हैं। जब हम परमेश्वर के रास्ते में जब हम चलते हैं, धर्म के मार्ग में जब हम चलते हैं, हम उस धर्म का जो फल, जो विश्वास के जीवन में हम जब चलते हैं, उस जीवन का फल, उस जीवन के बदले में जो आशीष मिलने वाला है, मिलता है, वह हमारे बच्चों को भी मिलेगा और हमारा नाती पोतों के लिए भी मिलेगा, और हजारों पीढ़ी तक परमेश्वर का अनुग्रह मिलेगा। हमारा बच्चे सही रहेंगे, हमारा बच्चे सुख शांति से रहेंगे जब हम परमेश्वर प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं, जब हम धर्म के काम करते हैं, जब हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा के अनुसार जब हम चलते हैं, हमारा बच्चे सुखी रहेंगे, हमारा नाती पोते सुखी रहेंगे। मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह का संतान है। जब हम परमेश्वर प्रभु यीशु से विश्वास करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह से हम, परमेश्वर से हम जन्म हुए हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु ने जो धर्म के काम किया, उसका फल हमें मिलता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का उस धर्म के काम के द्वारा हमें अनुग्रह मिलता है। हम उनके संतान हैं। जो कोई भी जन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से विश्वास रखते हैं, वह अनुग्रह पाता है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें अनुग्रह मिलता है। मेरे प्रियो, जो अब्राहम के जो धर्म के काम के फल हमें मिलता है, अब्राहम के जो आशीष हैं हमें मिलता है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम अब्राहम का संतान है। मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखने से हमें इतना आशीष है, इतना अनुग्रह हमें मिलता है। मेरे प्रियो, हम विश्वास में हम आगे बढ़ें, विश्वास के जीवन में आगे बढ़ें, प्रभु यीशु मसीह का निकट जाएं,
प्रभु यीशु मसीह का वचन का भेद को हम जाने, हमें खूब सारा आशीष हम पा सकते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह वो केवल गरीबों का परमेश्वर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह से विश्वास रखने से हम गरीब ही रहना है, ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह बहुत ही आशीष, बहुत सारा खूब आशीष देने वाला परमेश्वर है। चाहे आत्मिक जीवन में हो, चाहे संसारिक जीवन में हो, हमें ऊंचा रखना चाहता है, हमें गरीबी में रखना नहीं चाहता। मेरे प्रियो, हम जरूर आशीष पाएंगे। प्रभु यीशु हमें बहुतायत से आशीष देंगे, हमारा संतान को बहुतायत से आशीष देंगे। हमें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलना है, प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाओं के अनुसार चलना है, प्रभु यीशु मसीह के धर्म के काम के अनुसार चलना है, प्रभु यीशु मसीह के दिखाए हुए मार्ग के अनुसार हमें चलना है। प्रभु यीशु मसीह हमें बहुतायत से आशीष देगा, हमारा संतान को आशीष देगा, हमारे बच्चे आशीषदायक होंगे, फूले फलेंगे, हमारा नाती पोते फूले फलेंगे। जो हम नहीं सोचे हैं उससे ज़्यादा, जो हमने सोच रखा है उससे ज़्यादा परमेश्वर उन्हें आशीष देगा। मेरे प्रियो, इस वचन के अनुसार हमें आशीष पाने के लिए हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में चलना है। उस बात पे हम गौर करें, उस बात के लिए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्ग पिता दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस बहुमूल्य वचन के लिए, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, आपके वचन में पिताजी जो लिखा हुआ बातें हैं परमेश्वर, जो जीवित बातें हैं पिता, हमने मनन किया है, आपको धन्यवाद देता हूँ पिता। भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए संपत्ति छोड़ जाता है पिता, परंतु पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है पिता। हम भला मनुष्य बनने पाए, आपके ऊपर विश्वास रखने पाए पिता, आपके मार्ग में हम चलने पाए परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार चलने पाए, आपके वचन के राह पर चलने पाए परमेश्वर। हमारा पिताजी आपके जो आज्ञा है उस परमेश्वर, उस राह पर हम चलने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना पिता। पिता, जब हम आपके राह पर चलेंगे पिता, हमारे हजारों पीढ़ी तक आपके करुणा बने रहेंगे, हजारों पीढ़ी तक आपके अनुग्रह बने रहेंगे, हजारों पीढ़ी तक जो उस धर्म का असर जो हम आपके पीछे जब चलते हैं, उस धर्म के काम का असर हजारों पीढ़ी तक बना रहेगा। हमारा बच्चे खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे, हमारा नाती पोते सुखी रहेंगे परमेश्वर। आपको धन्यवाद देता हूँ पिताजी, हालेलुया। पिताजी, हम उनके लिए परमेश्वर, हम धर्म के काम करने पाए, उनके लिए भलाई का काम हम करने पाए परमेश्वर। पिता, जब हम परमेश्वर हम आपके पीछे चलते हैं, हमें भी आशीष मिलेगा, हमारे बच्चों को आशीष मिलेगा, हमारा नाती पोतों को आशीष मिलेगा। पिताजी, धन्यवाद देता हूँ पिता। हजारों पीढ़ी तक आपके अनुग्रह हम पर बने रहेंगे पिता, आपको धन्यवाद देता हूँ। हम आपके संतान हैं, हम आपके ऊपर विश्वास करने के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखने के द्वारा हम परमेश्वर के संतान हैं पिता। पिता, आपने जो धर्म के काम किया है, उस धर्म के काम का फल हमें मिल रहा है परमेश्वर। पिताजी, आपने जो धर्म के काम किया है परमेश्वर, उस धर्म के काम के द्वारा हम आपके संतान हैं, हमें उसका फल, उसका परमेश्वर अनुग्रह हमें मिलता है पिता। आपको धन्यवाद देता हूँ। हमें बहुत आज से आशीष देना परमेश्वर। इस वीडियो को जो कोई भी जन देख रहे हैं, सुन रहे हैं परमेश्वर, उन सबका जीवन में आशीष देना, भरपूर आशीष देना पिता। कोई भी कमी घटी नहीं होने देना परमेश्वर पिता। चाहे शारीरिक दशा में हो, चाहे आत्मिक दशा में हो, चाहे संसारिक दिशा में हो परमेश्वर, सारा जरूरतों को पूरा करना परमेश्वर। कोई कमी घटी नहीं होने पाए परमेश्वर, ना धन दौलत का, ना किसी भी चीज का कमी घटी नहीं होने देना परमेश्वर। हर जरूरतों को पूरा करना परमेश्वर। पिताजी, आप उन्हें बहुतायत से आशीष देंगे, जिस तरह अब्राहम को आपने आशीष दिया,
हमें आशीष देंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि हम अब्राहम का संतान है परमेश्वर, क्योंकि हम आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखने के द्वारा हम अब्राहम के संतान हैं। अब्राहम ने जो धर्म के काम किया है परमेश्वर पिता, उनके द्वारा परमेश्वर उनका उसका असर हमारे ऊपर भी पड़ेगा। पिताजी, उनको जो कुछ भी आशीष आपने दिया हमें भी आप देंगे परमेश्वर। आपको धन्यवाद देता हूँ। जो कुछ भी वाचा आपने उन्हें दिया परमेश्वर, उस वाचा हमारा जीवन में भी वह वाचा परमेश्वर पूरा होगा, लागू होगा। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हमें आशीष देना पिता, सारा व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को आशीष देना पिता, विश्वास के जीवन में आगे बढ़ने पाए पिता। आशीष का मूल हम जानने पाए परमेश्वर, आशीष का मूल को हम जानकर परमेश्वर उस मूल को हम पकड़ने पाए, उस मूल में हम परमेश्वर हम आगे बढ़ने पाए, विश्वास में आगे बढ़ने पाए, धर्म के काम में आगे बढ़ने पाए, आपसे विश्वास करके परमेश्वर आपके निकट हम आने पाए, आपका बात को हम समझने पाए, आपका हृदय को हम समझने पाए, आपका परमेश्वर प्रेम में हम आगे बढ़ने पाए परमेश्वर। पिता अनुग्रह देना पिता, संभालना, आप हमें चलाना परमेश्वर, पवित्र आत्मा हमें चलाना पिता। धन्यवाद देता हूँ। सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। सारे बातों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन में प्ले हो रहा है, उस नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके बुधवार को और शनिवार को आपके व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के जरिए प्रार्थना करके भेज दिया जाएगा। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। उस प्रार्थना में शामिल होकर आप भी प्रार्थना करना, इस सेवकाई के लिए प्रार्थना करना। इस सेवकाई में परमेश्वर बहुत ऐसे कार्य करेंगे, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हमारे लिए प्रार्थना करना, हमारा परिवार के लिए प्रार्थना करना, सिस्टर नीतू के लिए प्रार्थना करना जो कि इस सेवकाई में भाग ले रहे हैं और सेवा कर रहे हैं, उनके लिए, उनका परिवार के लिए प्रार्थना करना। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।